सीजन की शुरुआत सुनसान रात में खाली सड़क से होती है जहां एक कपल गाड़ी में जा रहा था। तभी एक आदमी उनकी गाड़ी से आके टकरा जाता है, जिस पर घबरा के लड़का गाड़ी से निकल के उसे देखने जाता है। पर हम देखते हैं कि ये तो उस बेचारे के लिए ट्रैप था और गाड़ी से टकराने वाला आदमी एक वैम्पायर है जो उसे जान से मार के उसकी गर्लफ्रेंड को लेके हवा में उड़ जाता है। सीन्स मिस्टिक फॉल्स नामी छोटे से टाउन में रहने वाली एलेना पे शिफ्ट होते हैं। एलेना और उसका छोटा भाई जेरेमी अपने पेरेंट्स की डेथ के सदमे से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से एलेना ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है, जबकि जेरेमी ने ड्रग्स शुरू कर दिए हैं। एलेना स्कूल में एक नए लड़के को एडमिशन लेते देखती है, जिसका वो फ्रंट तो नहीं देख पाती, पर वो पीछे से ही एलेना को काफी अट्रैक्टिव लगता है। जेरेमी को वॉशरूम में जाते देख के एलेना उसके पीछे मेन वॉशरूम में घुस जाती है, क्योंकि वो उसकी ड्रग्स वाली आदत से अब परेशान होने लगी थी। जब वो उसे समझा के बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर उसी नए स्टूडेंट स्टीफन से होती है और बेचारी की स्टीफन से पहली मुलाकात थोड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। क्लास में एलेना अपने एक्स बॉयफ्रेंड मैट को इग्नोर करते हुए स्टीफन को देखती रहती है, जिससे मैट का दिल मजीद जख्मी हो जाता है। स्कूल के बाद एलेना ग्रेवयार्ड जाके अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने बैठी डायरी लिख रही होती है कि तभी एकदम वहाँ हर जगह स्मोक आने लगती है और उसी स्मोक में एलेना को दूर एक आदमी खड़ा नजर आता है। डर के एलेना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है कि बैलेंस खो जाने की वजह से गिर के जख्मी हो जाती है। उसे संभालने अचानक वहाँ स्टीफन पहुँचता है, पर तभी एक अजीब चीज होती है। एलेना के पाँव पे ब्लड देख के स्टीफन की आइज का कलर चेंज हो जाता है और वो एलेना की मदद करने के बजाय अचानक उसे बताए बगैर ही वहाँ से गायब हो जाता है। सीन्स जेरेमी पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड मैट की बहन विकी को पसंद करता है, पर विकी जेरेमी को सिर्फ अपना दोस्त समझती है। वहाँ एलेना अपनी फ्रेंड्स कैरोलीन और बॉनी के साथ डिनर पे जाने के लिए निकलती है कि दरवाजे पर उसे स्टीफन नजर आता है, जो एलेना को उसकी डायरी वापस करते हुए सुबह अचानक गायब होने की माफी मांगता है। एलेना न सिर्फ उसे माफ कर देती है बल्कि अपने साथ डिनर पे भी ले जाती है। रेस्टोरेंट में स्टीफन एलेना और उसकी फ्रेंड्स को बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और वो यहाँ अपने अंकल जैक के साथ रहता है, जबकि हम देखते हैं कि स्टीफन के घर जाने पर जैक उल्टा स्टीफन को अंकल बोल रहा होता है और इसे दो लोगों की मौत की न्यूज दिखाते हुए गुस्सा करता है। पर स्टीफन का कहना था कि उस काइंड मर्डर से कोई लिंक नहीं है। इससे सस्पिशियस चीज ये होती है कि जैक के जाने के बाद स्टीफन एक डायरी निकालता है जिसमें एलेना की पिक्चर होती है, पर नाम कैथरीन और ईयर 1864 लिखा हुआ था। पार्टी के बाद एलेना स्टीफन के साथ वॉक पे जाती है, तभी वो वहाँ जेरेमी को देख के उसे बात करने उसके पीछे जंगल में निकल जाती है। सीन्स जंगल में ही विकी पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से लड़के वहाँ से निकल रही थी कि कोई उस पे हमला करता उसे जख्मी कर देता है। एलेना और जेरेमी उसे जख्मी पाके हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्टीफन इस हमले की वजह से परेशान हुए घर जाके जैक को बताता है कि उसके अलावा भी कोई इस टाउन में मौजूद है। तभी एंट्री होती है स्टीफन के भाई डेमन की और हम पे रिवील होता है कि ये दोनों भाई वैम्पायर्स हैं। डेमन जानता है कि स्टीफन इस टाउन में सिर्फ एलेना की वजह से आया है, जो उसके बिछड़े हुए प्यार कैथरीन की तरह दिखती है। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और डेमन के मुंह से एलेना का नाम सुन के स्टीफन उससे लड़ने लगता है, पर जानवरों का खून पीने की वजह से वो कमजोर था और डेमन का मुकाबला नहीं कर पाता, जो इंसानों का खून पीता था। विकी होश में आके मैट को बताती है कि उस पे वैम्पायर ने अटैक किया था, पर मैट के लिए इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। वहीं हम डेमन को रेस्टोरेंट में कैरोलिन पे नजर रखते देखते हैं, जैसे उसकी नेक्स्ट टारगेट वो है। स्कूल में जब मैट एलेना को बताता है कि विकी का कहना है उस पे वैम्पायर ने अटैक किया है, तो स्टीफन अपनी हियरिंग पावर्स की मदद से दूर बैठा ये सब सुन लेता है, पर विकी के नशे की आदत की वजह से वो लोग उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। स्टीफन तो जानता था वो सच बोल रही है, इसलिए अपना राज रखने के लिए हॉस्पिटल जाके विकी को अपने कंट्रोल में करते हुए उसे पुलिस को ये बताने के लिए मना लेता है कि उस पे जानवर ने हमला किया था। सीन्स एलेना पे शिफ्ट होते हैं, जो स्टीफन के कॉल ना उठाने पर उसके घर चली जाती है। दरवाजा खुला देख के वो अंदर जाती है तो डेमन एकदम से उसके सामने आके उसे डरा देता है। उसे अपने बारे में बता के स्टीफन के खिलाफ करने के लिए ये भी बता देता है कि स्टीफन की कैथरीन नाम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तभी स्टीफन वहाँ पहुँच के डेमन को गुस्से
गुस्से में देखने लगता है। एलेना सिचुएशन मजीद अनकंफर्टेबल होने से पहले स्टीफन से बाद में मिलने का बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही डेमन बातों के वार से स्टीफन को जख्मी करने लगता है, पर स्टीफन उसका जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल जाता है। रात पार्टी में एलेना स्टीफन से सवाल करने लग जाती है, पर स्टीफन बहुत ही आराम से डेमन के उनके बीच डाली सारी बदगुमानियां खत्म करके अपने रिलेशन को नॉर्मल कर लेता है। विकी रेस्टोरेंट में डेमन को देख के कहीं न कहीं उसे पहचान लेती है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता, जिस पर वो वॉशरूम में जाके ड्रग्स लेने लगती है कि डेमन वैम्पायर के रूप में फिर उसके पीछे आके उस पे हमला करता है। जेरेमी को विकी कहीं न मिलने पर वो उसके बॉयफ्रेंड टेलर से लड़ने चला जाता है। सब उनकी लड़ाई रोक के विकी को ढूंढने लगते हैं। तभी स्टीफन को विकी के रोने की आवाज कहीं दूर से आती है। वो वहाँ जाके देखता है तो डेमन विकी को लिए खड़ा था, जो स्टीफन के आगे दो ऑप्शंस रखता है कि या तो स्टीफन विकी का ब्लड पी के पहले जैसा खतरनाक वैम्पायर बन जाए, या डेमन विकी को कंट्रोल में करके सबको बता देगा कि स्टीफन वैम्पायर है और उसने विकी पे हमला किया था। स्टीफन विकी का ब्लड पीने पे अपना राज खोलने को सही समझता है, पर डेमन तो सिर्फ स्टीफन को तंग कर रहा था। वो लोगों को कैसे पता चलने दे सकता था कि मिस्टिक फॉल्स में फिर से वैम्पायर्स आ गए हैं। इसलिए विकी को जिंदा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। सीन्स कैरोलिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे अकेला पाकर डेमन उसके पास जाता है और कैरोलिन उसके लुक से इम्प्रेस होते उसके साथ कहीं भी चलने को तैयार हो जाती है। स्टीफन और एलेना फाइनली एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए किस करते हैं और ऑफिशियल रिलेशन शुरू कर देते हैं। वहीं डेमन और कैरोलिन रोमांस करते नजर आते हैं, जहाँ डेमन एकदम वैम्पायर बनता कैरोलिन को डरा देता है, पर इससे पहले वो बेचारी कुछ कर पाती डेमन उस पे हमला कर देता है। सुबह सो के उठने पर कैरोलिन डेमन के उठने से पहले डरते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर डेमन उसे पकड़ लेता है। कैरोलिन खुद को बचाने के लिए उसकी तरफ पिलो फेंकती है, जिसपे ब्लड लगा था, पर उल्टा डेमन के अंदर का वैम्पायर जगा देती है और डेमन फिर से उस पर अटैक कर देता है। स्कूल में एलेना के बॉनी को बताने पर कि वो अब स्टीफन की गर्लफ्रेंड है, बॉनी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। वो एलेना से कहती है कि उसे स्टीफन के पास से अच्छी वाइब्स नहीं आती, इसकी क्या वजह है वो नहीं जानती, पर वो एलेना से झूठ भी नहीं बोल सकती। इसके बाद हम बॉनी को अजीब ड्राइंग्स बनाते देखते हैं। उसे लगता है कि वो एक विच है, अब ऐसा है कि नहीं ये आगे पता चलेगा। एलेना बॉनी को रात अपने घर डिनर पे इनवाइट करती है ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच दोस्ती करवा सके। तभी वहाँ कैरोलिन डेमन के साथ पहुँचती है और ये सब जान के हैरान रह जाते हैं कि कैरोलिन अब डेमन की गर्लफ्रेंड है। घर में फिर से डेमन स्टीफन को तंग करने लगता है और उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रखेगा। रात एलेना के घर डिनर पे स्टीफन को पता चलता है कि बॉनी एक पावरफुल विच फैमिली से बिलोंग करती है और यही वजह है कि उसमें कहीं न कहीं विच पावर्स हैं। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कैरोलिन और डेमन पहुँच जाते हैं, पर डेमन घर के अंदर एंटर नहीं होता, क्योंकि जब तक घर का मालिक वैम्पायर को घर के अंदर इनवाइट ना करे वो उसके घर में नहीं घुस सकता। स्टीफन के बहुत मना करने के बाद भी एलेना डेमन को घर में बुला लेती है। डेमन एलेना को अकेला पाके उससे बात करना चाहता है, जहाँ एलेना उसे कैथरीन के बारे में सवाल करने लगती है और उसे पता चलता है कि कैथरीन एक हादसे में जल के मर गई थी। वहीं स्टीफन ये समझ जाता है कि डेमन न सिर्फ कैरोलिन को एलेना के करीब रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसे ब्लड फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन स्कूल में स्टीफन एलेना को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जो एलेना को बहुत पसंद आता है और स्टीफन उसे हमेशा वो लॉकेट पहने रहने का कहता है। बॉनी को अभी भी स्टीफन से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, जिसका वो एलेना को बताती है और ये भी कि उसे टच करके बॉनी को एक नंबर जहन में आया था, जो बार बार उसके दिमाग में भी घूम रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। एलेना के पूछने पर वो कहती है कि उसे स्टीफन को टच करके बहुत कोल्ड महसूस हुआ था, जैसे वो मौत को टच कर रही हो। एलेना अभी भी बॉनी की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए अपनी कार की तरफ जाती है, तो डेमन वहाँ आके उसे अपने कंट्रोल में करके किस करने की कोशिश करता है, पर स्टीफन के दिए हुए लॉकेट की वजह से एलेना उसके कंट्रोल में नहीं आती, उल्टा उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। डेमन स्टीफन से अपने इस हार का बदला लेने के लिए उसके हिस्ट्री टीचर को जान से मार देता है। जब सब स्टूडेंट्स और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो बॉनी को वहाँ वो ही नंबर नजर आता है जो उसके दिमाग में घूम रहा था, जैसे उसे इस हादसे की वार्निंग पहले से ही मिल रही हो, पर वो उसे समझ नहीं पाई। एलेना टेलर के पेरेंट्स के घर एनुअल फाउंडर्स पार्टी
पार्टी के लिए अपने इंसेस्टर्स की चीजें भेजती है, पर उसे कॉल पे पता चलता है कि उसमें पॉकेट वॉच नहीं है और वो समझ जाती है कि ये जेरेमी का काम है। जेरेमी को कन्फ्रंट करने पर वो अपने फादर की याद के तौर पे इस वॉच को अपने पास रखने का कहता है, जिस पर एलेना उसे कुछ नहीं बोलती। सीन स्टीफन और जैक पे शिफ्ट होते हैं, जो डेमन को पॉइजन करने की प्लानिंग करते हैं, पर डेमन उनका प्लान पहले ही जान के बच निकलता है। फिर भी स्टीफन हार ना मानते हुए थोड़ा सा पॉइजन अपने पास पार्टी में ले जाने के लिए रख लेता है। पार्टी में सबसे पहली फाउंडर्स पार्टी की इनविटेशन लिस्ट भी वहाँ लगी होती है, जिसमें स्टीफन और डेमन का नाम देख के एलेना हैरान रह जाती है। डेमन उस बात को ऐसे कवर करता है कि वो उनके इंसेस्टर्स का नाम था और उनका नाम उन दोनों की याद में ही रखा गया है। फिर कैरोलिन की मदद से डेमन एलेना और स्टीफन को अलग करके डेमन एलेना से उस रात किस करने के लिए माफी मांगता है, जिस पे एलेना उसे माफ कर देती है, जबकि स्टीफन कैरोलिन को वो पॉइजन पिला देता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि वो चीज सिर्फ वैम्पायर्स के लिए पॉइजन है, इंसानों पे उसका कोई असर नहीं है। सीन्स वापस डेमन पे शिफ्ट होते हैं, जिसका इस पार्टी में आने का असल मकसद एक रूबी था, जो उसने अपने इंसेस्टर्स के बॉक्स में छुपा रखा था और वो उसे मिल जाता है। एलेना वॉशरूम में कैरोलिन के बॉडी पे जख्म देख के समझ जाती है कि ये डेमन का काम है, जिस पर वो गुस्से में जाके डेमन को बहुत बुरा भला कहती है और उसे अपनी दोस्त से दूर रहने को भी कहती है। डेमन को इस सब की वजह से कैरोलिन पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अकेले ले जाके फिर ब्लड पीने लगता है, पर कैरोलिन की बॉडी में पॉइजन होने की वजह से वो बेहोश होके वहीं गिर जाता है। स्टीफन उसे बेहोश पाके अपने साथ ले जाता है। कैरोलिन होश में आने पर डेमन का रूबी वहाँ गिरा देख के उसे अपने पास रख लेती है, इस बात से अनजान कि वो कितना पावरफुल है। सीन्स कैरोलिन की मॉम शेरिफ लिज, टेलर के पेरेंट्स और न्यू रिपोर्टर लोगन पे शिफ्ट होते हैं, जो पार्टी के बाद एक मीटिंग कर रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग वैम्पायर्स के बारे में जानते हैं। अब लोगों पे ऐसे अटैक देख के वो समझ चुके हैं कि वैम्पायर्स मिस्टिक फॉल्स में वापस आ चुके हैं और उन्हें उसी पॉकेट वॉच की जरूरत है जो जेरेमी के पास है। उसे हासिल करने के लिए लोगन एलेना की आंट जेना को डेट करने लगता है। सीन्स एलेना के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जेरेमी और विकी साथ आके जेरेमी के रूम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। वहीं स्टीफन डेमन को घर लाके बेसमेंट में लॉक कर देता है। वो उसकी बुरी हालत की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसके अंदर इंसानियत जगाना चाहता है। स्कूल के कार वॉश इवेंट पे बॉनी को अपनी विच पावर्स के बारे में मजीद पता चलता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने पे काम करने का फैसला करती है। सीन्स लोगन पे शिफ्ट होते हैं, जो जेना की मदद से एलेना के घर में घुस के वो वॉच हासिल करने में कामयाब हो जाता है। एलेना और स्टीफन एलेना के घर पे डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एलेना के पूछने पर स्टीफन उसे कैथरीन के बारे में बताने लगता है कि वो नो डाउट एक बहुत खूबसूरत और दिल जीतने वाली लड़की थी, पर उसी के साथ साथ वो बहुत ही मगरूर और सेल्फिश भी थी। इसी दौरान एकदम एलेना के हाथ पे कट लग जाता है, जो देख के स्टीफन के अंदर का वैम्पायर जागने लगता है। स्टीफन का वैम्पायर वाला फेस एलेना विंडो के शीशे में देख लेती है, पर स्टीफन किसी तरह खुद को नॉर्मल करते बात संभाल लेता है और एलेना को ये बस उसका वहम लगता है। सीन्स डेमन पे शिफ्ट होते हैं, जो कमजोर होने के बाद भी कैरोलिन के साथ अपने बॉन्ड का फायदा उठाते हुए कैद से आजाद हो जाता है और सबसे पहले जैक को जान से मारता है। फिर वो कैरोलिन की तरफ बढ़ता है, पर वो उससे बचते हुए किसी तरह घर से निकल जाती है और डेमन की स्पेशल रिंग, जिसकी मदद से वैम्पायर्स लाइट में जा सकते हैं, वो ना होने की वजह से वो रोशनी में नहीं जा पाता, उल्टा थोड़ा जल जाता है और इसी बात का फायदा उठा के कैरोलिन उससे बच निकलती है। एलेना को एक स्ट्रेंजर आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने स्टीफन को ईयर 1953 में भी देखा था। इस बात से परेशान एलेना लोगन की मदद से स्टीफन की फैमिली की 1953 की फुटेज देखने चली जाती है, जिसमें उसे स्टीफन की हल्की सी ही पर इमेज देखने को मिलती है, जो देख के वो परेशान हो जाती है। सीन स्टीफन पे शिफ्ट होते हैं, जो जैक को डेड पाके बहुत दुखी हो जाता है। वहीं डेमन रात के अंधेरे में कुछ लोगों को नशे में होने का फायदा उठा के उन्हें मार डालता है, जिनमें विकी भी होती है, पर वो उसे मारने के बजाय अपने साथ ले जाता है। एलेना अपने सवालों के जवाब लेने के लिए रात को ही स्टीफन के घर पहुंच जाती है। एलेना को परेशान देख के स्टीफन उसे सीधा जवाब देने के बजाय कहता है कि वो जानती है स्टीफन कौन है, और एलेना स्टीफन से डरते हुए भाग के अपने घर चली जाती है, पर स्टीफन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे उसके रूम में पहुंच जाता है, जहां वो उसे काम डाउन करने के बाद बताता है कि वो बेशक एक वैम्पायर है, पर लोगों के कत्ल
के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। ये सब डेमन कर रहा है और वो कमजोर होने की वजह से उसे रोक भी नहीं सकता। एलेना बहुत डरे हुए होने की वजह से स्टीफन को घर से निकाल देती है। स्टीफन घर से तो निकल जाता है पर डेमन के डर की वजह से वहीं एलेना के घर को बाहर से गार्ड करता रहता है। सीन्स शेरिफ लिज और लोगन पे शिफ्ट होते हैं जो रात विक्की और उसके फ्रेंड्स पे हुए हमले को ड्रग्स डीलिंग के नाम के पीछे छुपा के ये वैम्पायर वाला राज अभी भी छुपा लेते हैं। वहाँ उन्हें विक्की का आईडी कार्ड भी मिलता है पर विक्की गायब थी। सीन्स डेमन के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ वो विक्की को अपना ब्लड पिला के विक्की का वैम्पायर में बदलने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वहाँ एलेना कुछ काम डाउन होने के बाद स्टीफन से मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि स्टीफन जब 17 इयर्स का था तब उसे और डेमन को एक ही लड़की कैथरीन से प्यार हो गया और वो इतनी सेल्फिश थी कि उसे दोनों भाई चाहिए थे। इन दोनों को ये नहीं पता था कि वो वैम्पायर है, इसलिए एक रात उसने इन दोनों को भी अपने साथ वैम्पायर में बदल दिया। वहाँ वैम्पायर के खिलाफ सीक्रेट काउंसिल जिन्हें वो पॉकेट वॉच मिल चुकी है अब वैम्पायर को हंट करने की प्लानिंग करने लगते हैं क्योंकि वो पॉकेट वॉच कोई आम वॉच नहीं बल्कि वैम्पायर ट्रैकर है। डेमन के घर से निकल के विक्की जेरेमी के पास पहुँचती है जो उसकी हालत देख के मैट को घर बुला लेता है। तब तक एलेना और स्टीफन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। स्टीफन विक्की की हालत देख के समझ जाता है कि डेमन ने इसे वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन पे लगा दिया है जो किसी इंसान का खून पी के ही पूरी होगी। पर वो एलेना को यकीन दिलाता है कि वो विक्की को वैम्पायर बनने से रोक लेगा, जिसके बाद वो विक्की को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। स्टीफन विक्की को ढूंढ के उसे समझा ही रहा होता है कि लोगन वैम्पायर को ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि स्टीफन विक्की को हंट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो स्टीफन पे वुडन बुलेट से हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वो स्टीफन को मारने ही वाला होता है कि डेमन वहाँ पहुँच के लोगन को मारता अपने भाई को बचा लेता है और वुडन बुलेट देख के ये दोनों समझ जाते हैं कि मिस्टिक फॉल्स के लोग जान चुके हैं कि वैम्पायर्स वापस आ गए हैं। विक्की से इंसानी खून देख के खुद को रोका नहीं जाता, जिस पर वो लोगन का ब्लड पी के अपनी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर लेती है। डेमन जाने से पहले वो पॉकेट वॉच भी अपने साथ ले जाता है। स्टीफन जब एलेना को जाके बताता है कि वो विक्की को वैम्पायर बनने से रोक नहीं पाया तो एलेना स्टीफन का राज रखने का तो वादा करती है पर उसके साथ अपना रिलेशन खत्म करते हुए उसे खुद से दूर रहने को कहती है। सीन स्टीफन के घर पर शिफ्ट होते हैं जहाँ दोनों भाई विक्की को वैम्पायर्स के बारे में बताते हुए एडजस्ट करना सिखा रहे होते हैं। पर एलेना के आने पर स्टीफन उसे बताता है कि उसके लिए विक्की को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो पहले ही एक ड्रग एडिक्ट है। वहीं बॉनी अपनी ग्रैंडमा से जाके मिलती है और उन्हें उसे विचक्राफ्ट सिखाने के लिए मनाने लगती है। रेस्टोरेंट में टेलर के पेरेंट्स लोगन की डेथ और पॉकेट वॉच के गायब होने पे बात कर रहे होते हैं और ये सब डेमन दूर बैठा अपनी हेयरिंग पावर्स की मदद से सुन लेता है। हैलोवीन पार्टी में कैरोलिन बॉनी को वो ही डेमन से मिला हुआ रूबी देती है जिसे बॉनी लॉकेट बना के पहन लेती है। विक्की भी उस पार्टी में पहुंचती है जो सबकी नजर से बचते हुए जेरेमी को अलग ले जाके उसे हंट करने ही लगती है कि एलेना अपने भाई को बचाने वहाँ आ जाती है। विक्की जेरेमी को छोड़ के एलेना पे हमला करती है जिससे उसका हीरो स्टीफन आके बचाता है और विक्की को कंट्रोल से बाहर होते देख के कोई रास्ता ना बचने पर उसे वो हार्ट में मारता हुआ उसकी जान ले लेता है। फिर डेमन को वहाँ बुला के बॉडी को ठिकाने लगाने का कहता है और खुद जेरेमी को लिए घर चला जाता है। विक्की की बॉडी को ठिकाने लगा के डेमन जब पार्टी में वापस जाता है तो बॉनी को अपना लॉकेट पहने देख के उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है पर उल्टा उसका हाथ ही जल जाता है, जिस पर जॉनी डर के घर अपने ग्रैंडमा के पास जाती है जो उसे बताती है कि ये लॉकेट उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है। बॉनी को ये कहीं से भी मिला हो पर इस पर उसका ही हक है, इसलिए उसे ये किसी को देने की जरूरत नहीं है। एलेना विक्की की मौत के सदमे की वजह से जेरेमी की हालत देख के डर जाती है क्योंकि अपने पेरेंट्स के बाद वो उसे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो स्टीफन से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेरेमी की विक्की से रिलेटेड मेमोरीज इरेज कर दे, पर वीक होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी जगह डेमन जेरेमी की मेमोरीज इरेज करते हुए उसे नॉर्मल कर देता है। स्टीफन जब घर जा रहा होता है तो उस पर एक वैम्पायर हमला करती है जो बाद में रिवील होता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त लेक्सी है। विक्की के गायब होने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जिस पे सबको लगता है कि वो ड्रग्स की वजह से पागल होकर सिटी छोड़ के चली गई है। डेमन शेरिफ लिज का ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें वर्विन वही वैम्पायर का पॉइजन देता है जिस पर लिज उसे अपनी साइड पे समझते हुए सारे वैम्पायर के खिलाफ प्लानिंग और इस टीम के लोगों का बता देती है, इस बात से अनजान के वो भी एक वैम्पायर ही है। लेक्सी स्टीफन का एलेना के लिए प्यार देख के
एलेना से मिलकर उसे समझाती है और स्टीफन के साथ एक नई शुरुआत के लिए मना लेती है। वहीं डेमन ने कैरोलीन को कंट्रोल में करके बॉनी से वो लॉकेट लेने पर लगाया था जिसमें कैरोलीन नाकाम रहती है। इस बात पे गुस्सा हुआ डेमन बाहर से निकल के कपल पे हमला करता है। लड़के को मार के वो लड़की को हिप्नोटाइज कर देता है। वो लड़की पुलिस के पास जाके उन्हें लेक्सी के वैम्पायर होने का बता देती है और कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाली भी लेक्सी ही है। ये जान के पुलिस लेक्सी के बाहर से निकलने पर उसे वर्विन से कमजोर करके ले जा रहे होते हैं, पर लेक्सी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ये देख के डेमन लिस का पूरा यकीन जीतने के लिए लेक्सी को हाथ में स्टैक करते हुए जान से मार देता है। स्टीफन और एलेना ये सब देख लेते हैं और स्टीफन अपनी इकलौती दोस्त को मरा देख के बहुत डिसहार्ट हो जाता है और खुद को मॉन्स्टर कहते हुए एलेना को से दूर रहने का कहता है, जिसके बाद वो डेमन पे जाके हमला करता है। पर डेमन ने लोगन से उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी जान बख्श देता है। सीन्स बॉनी पे शिफ्ट होते हैं जो वो ही लॉकेट पहने सो रही थी, तो आंख खुलने पर वो खुद को एक सिमेट्री में पाती है। स्कूल में भी वो ही सपना देखती है जहाँ वो अपनी इंसेस्टर एमिली को देखती है जो उसे मदद मांग रही थी। एलेना नई हिस्ट्री टीचर एलरिक के आने पर बॉनी को उठा देती है। क्लास के बाद जब जेरेमी एलरिक से मिलती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में डेमन और स्टीफन की डेलाइट रिंग जैसी रिंग है, यानी वो भी एक वैम्पायर है। ये तो आगे ही पता चलेगा। डेमन अभी भी बॉनी के पीछे उसे लॉकेट लेने में लगा होता है, क्योंकि वो बॉनी से लॉकेट छीन नहीं सकता, इसलिए वो बॉनी को लॉकेट उसे खुद देने को कहता है और कहता है कि वो डेमन को नेकलेस दे के एमिली से जान छुड़वा सकती है। बॉनी परेशान हो जाती है कि डेमन को एमिली का कैसे पता, फिर वो लॉकेट दिए बगैर वहाँ से निकल जाती है। बॉनी एमिली और डेमन से तंग आके लॉकेट को जंगल में कहीं दूर फेंक देती है, जिसके बाद एलेना बॉनी को काम डाउन करने के लिए उसे और कैरोलीन को रात घर में नाइट आउट के लिए बुला लेती है। फिर वो स्टीफन से मिलकर डेमन के उस लॉकेट के पीछे ऐसे पागल होने की वजह पूछती है। स्टीफन उसे बताता है कि वो लॉकेट कैथरीन से बिलोंग करता है और बॉनी की इंसेस्टर एमिली के पास हुआ करता था। अब डेमन का उस लॉकेट को लेके क्या प्लान है ये उसे अभी पता करना पड़ेगा, जिससे पता करने के लिए स्टीफन डेमन के पास जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद ही सही पर उसे पता चल जाता है कि डेमन का मिस्टिक फॉल्स आने का असल मकसद कैथरीन को वापस जिंदा करना है। ये सुन के स्टीफन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कैथरीन मर चुकी थी। पर तब डेमन रिवील करता है कि उसने एमिली के साथ एक डील की थी कि वो विलेज के लोगों से उसकी फैमिली को बचा लेगा अगर एमिली कैथरीन को जिंदा रखने में उसकी मदद करेगी। एमिली डेमन की मदद के लिए तैयार हो जाती है और कैथरीन को चर्च के नीचे एक टूम में छुपा के उसका गेट अपनी उसी रूबी से बंद करती है, जिसके पीछे डेमन पागलों की तरह पड़ा था। अब जब भी कॉमेट गुजरेगा उस रूबी की शक्तियाँ ज्यादा हो जाएंगी और डेमन उस टूम को खोल के कैथरीन को वापस जिंदा कर लेगा। सीन्स बॉनी पे शिफ्ट होते हैं, जैसे उसका लॉकेट वापस उसके बैग में मिलता है, जिस पर अब वो मजीद इस मसले से भागने के बजाय कैरोलीन और एलेना के साथ मिलके एमिली को समन करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और एमिली बॉनी की बॉडी में आके उसकी मदद से अपने सालों पहले शुरू किया हुआ ये मसला खत्म करने वापस उसी चर्च की तरफ जाती है। एलेना इस बारे में फौरन स्टीफन को कॉल करके बता देती है। एमिली वहाँ पहुँच के डेमन से मिलती है, पर उसकी मदद से इनकार करते हुए उसे जख्मी कर देती है। स्टीफन के वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि डेमन सिर्फ कैथरीन को नहीं बल्कि उसके साथ 27 मजीद वैम्पायर्स को वापस लाना चाहता है, जिससे मिस्टिक फॉल्स में एक तूफान आ जाएगा। ये सुन के स्टीफन एमिली का साथ देते हुए डेमन को रोकता है, जिसका फायदा उठा के एमिली उस क्रिस्टल को तोड़ के कैथरीन के वापस आने के सारे रास्ते खत्म करते हुए बॉनी की बॉडी से निकल जाती है। पर डेमन एमिली की इस हरकत की वजह से गुस्सा हुए बॉनी पे हमला करता उसे पूरी तरह जख्मी कर देता है। बॉनी को बचाने के लिए स्टीफन उसे अपना ब्लड देता है। बॉनी को ऐसे परेशान देख के एलेना उसे सारी हकीकत बता देती है, जिसके बाद स्टीफन एलेना से कहता है कि वो मजीद उसे खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वो टाउन छोड़ के जा रहा है। जबकि डेमन कैथरीन को वापस लाने की आखिरी होप खत्म होने पर अफसरदा वहीं बैठा नजर आता है। सीन्स जेना पे शिफ्ट होते हैं, जिससे लोगन मरने के बजाय वैम्पायर बने घर के अंदर आने की इजाजत मांगता नजर आता है, जो जेना नहीं देती, इसलिए वो गेट पे ही खड़ा रहता है। जेना के लोगन को इनवाइट ना करने पर वो बाहर जाके हंटिंग शुरू कर देता है, जिस पर लिज सीधा डेमन से मदद लेने जाती है और दोनों भाई ये जान के हैरान रह जाते हैं कि उनके अलावा भी टाउन में कोई वैम्पायर है, इसलिए वो इस वैम्पायर के मिलने तक टाउन में ही रहने का फैसला करते हैं। स्टीफन फौरन जाके एलेना को चौकन न रहने का कहता है और
ये खुशखबरी देता है कि वो भी इसी टाउन में है। सीन जेरेमी पे शिफ्ट होते हैं, जो स्केचिंग शुरू कर देता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए नई बुक्स पढ़ने लगता है, जिसमें उसके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री भी थी, जिनकी मदद से उसे वैम्पायर्स और डीमंस का पता चलता है। डेमन पॉकेट वॉच की मदद से लोगन तक पहुंच जाता है, जो डेमन को जख्मी करते हुए उसके डे लाइट में वॉक करने का राज पूछता है, पर डेमन उसे कुछ नहीं बताता। लोगन लिसियस की मौत पे कुछ ना करने पर बदला लेने के लिए कैरोलिन को किडनैप कर लेता है, जिससे कैरोलिन को डेमन और स्टीफन जाके बचाते हैं। स्टीफन कैरोलिन को लिए वहाँ से निकल जाता है, जबकि लोगन डेमन को ये कह के खुद को मारने से रोक लेता है कि वो कैथरीन को वापस लाने का तरीका जानता है, जिस पर लिज के आने पे डेमन ट्रिक करने को बड़े तरीके से लोगन को वहाँ से भगा देता है। सीन्स एलेना पे शिफ्ट होते हैं, जो स्टीफन से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस करती इसी टाउन में रुकने के लिए मना लेती है। लोगन एलरिक से जाके मिलता है और हम पे रिवील होता है कि इसे वैम्पायर बनाने वाला एलरिक था। पर अब जबकि लोगन का मकसद खत्म हो गया तो एलरिक उसे जान से मार देता है। डेमन को लिज की कॉल आती है, जिसे थैंक यू बोलते हुए बताती है कि लोगन मर चुका है, जो सुन के डेमन फिर मायूस हो जाता है कि एक बार फिर वो कैथरीन को वापस नहीं ला पाया। स्टीफन के घर एलेना को कैथरीन की पिक्चर मिलती है, जो देख के एलेना शॉक हो जाती है कि वो बिल्कुल एलेना जैसी नजर आती है, जिस पर एलेना को लगता है कि स्टीफन उससे सिर्फ इसीलिए प्यार करता है, और वो डिसहार्ट हुए स्टीफन का नेकलेस पिक्चर के पास छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। स्टीफन उसे कॉल करके समझाने की कोशिश करता है, तभी एलेना की गाड़ी किसी बंदे से टकरा के उल्टी हो जाती है और एलेना देखती है कि वो बंदा कोई सुपरनैचुरल पावर्स रखता है, क्योंकि वो खुद ही खड़ा होके ठीक होने लगता है, जिस पर एलेना बहुत घबरा जाती है। डेमन टाइम से वहाँ पहुँच के एलेना को स्क्रीचर से बचा लेता है और एलेना रोते हुए बस यही बोल रही थी कि वो उसके जैसे क्यों दिखती है, जो सुन के डेमन समझ जाता है कि एलेना कैथरीन के बच्चे देख चुकी है। होश में आने पर एलेना देखती है कि डेमन उसे लिए जॉर्जिया जा रहा है, जहाँ वो एक विच से मिलता है, इस उम्मीद के साथ कि वो टूम को खोलने में उसकी मदद करेगी। पर वो विच लेक्सी के बॉयफ्रेंड को कॉल करके डेमन के यहाँ होने का बता देती है, जो डेमन से लेक्सी की मौत का बदला लेना चाहता है। एलेना डेमन को उस वैम्पायर से बचाती है, जिसके बाद डेमन उसे मार के वापस उस विच के पास पहुँचता है और उसका भी दिल निकाल के उसे जान से मार देता है। फिर वो एलेना को लिए वापस मिस्टिक फॉल्स की तरफ निकल जाता है। सीन्स जेरेमी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे लाइब्रेरी में एना नामी लड़की मिलती है, जो उसे दोस्ती की कोशिश करती है और इसे वैम्पायर्स के असल होने का बताने लगती है। एलेना वापस मिस्टिक फॉल्स पहुँच के स्टीफन से पूछती है कि क्या वो उसे कैथरीन की डुप्लीकेट होने की वजह से प्यार करता है, जिस पर स्टीफन उसे इस बात का जवाब देने के बजाय बताता है कि वो एलेना के बचपन से उस पे नजर रखे हुआ है और उसी ने उसे उस एक्सीडेंट में बचाया था जिसमें उसके पेरेंट्स की मौत हुई। उसने एलेना के पेरेंट्स को भी बचाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहा। फिर एलेना के ये पूछने पर कि वो कैथरीन जैसे कैसे दिखती है, स्टीफन उस पर रिवील करता है कि गिलबर्ट फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। असल में वो कैथरीन की फैमिली से बिलोंग करती है। इससे ज्यादा उसे एलेना के बारे में कुछ नहीं पता है। लास्ट सीन्स में हम एलरिक को देखते हैं, जो बार में बैठा डेमन को देखते हुए पास्ट में चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेमन ने एलरिक की वाइफ को मारा था। यही वजह है कि वो उसे बदला लेने इस टाउन में आया है। इसी टर्निंग पॉइंट पे इस सीजन की 11th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।